महाशिव पुराण जो आगे का अध्याय इस तरह है। कुछ समय के पश्चात ब्रजंग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाले अति पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकसुर रखा। कुछ समय बाद वो पर्वत के आकार का सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान की। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठा करके ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के 100 वर्ष तक तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। उस पर तारकसुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो और भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न पुत्र ही मेरे शस्त्र द्वारा वध करे। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के शंकराचार्य ने दैत्यों का राज तारासुर को नियुक्त किया। वो देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर के तारासुर को खजाना, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवण घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारासुर को कामधेनु गाय प्रदान की। उसने पृथ्वी पर धूमधाम घूम घाम करके संसार के समस्त उत्तम वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वो देवताओं और सॉरी वो देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके स्वर्ग पर अपना अधिकार करके वहाँ दैत्यों का वास कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर के अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुन करके मैंने कहा, मैं तो तारासुर को मार ही नहीं सकता। इसे तो मैं ही क्या, भगवान हरि और भगवान शिव जी भी इसे मार नहीं सकते, परंतु भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर के पार्वती के विवाह का उनसे करने का प्रयत्न करो। फिर मैं भी स्वयं तारासुर के पास जाकर के उसे समझाने का प्रयत्न करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसीलिए वरदान दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। ये स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम तो अति शीघ्र इसे छोड़ करके पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझा करके चला आया। तारासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर पर शासन करने लगा। देवता शोणित नगर पर शासन करने लगा। भगवान स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुला करके उससे कहा, तुम शिव जी के पास जा करके उनसे काम उत्पन्न करो जिससे कि पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारासुर को केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर के संत और रति के साथ वहां जा पहुंचा जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाया। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी। शीतल मद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी। भौरे गूंजने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इस तरह सब कुछ होने पर भी शिव जी पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी
सखियों के साथ पूजा करने आईं। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गईं। शिव जी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया? शिव जी अपनी अद्भुत दशा देख कर के काम से पीड़ित होकर के इधर-उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगीं। देवता डर गए, स्वर्ग कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को श्रनुष धारण किए धनुष धारण किए हुए देखकर भगवान के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वृक्ष से गिर करके समाप्त हो जाता है। ये देखकर पार्वती अपने घर चली गईं। कामदेव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देख करके समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम करके उनकी तुष्टि करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नाम का दानव उसे चुरा करके समुद्र में फेंक देगा। ये रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वो देव कार्य के लिए आया था। ये रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। ये सुनकर के भगवान शंकर बोले, देवताओं, ये कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बन करके आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिव जी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमालय ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर के बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान आ गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बता करके नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछ करके तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रह करके तप करने के योग्य नहीं होता है। पार्वती ये सुन करके अत्यंत दुखी हुई। पुत्री को दुखी देख करके माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम करके उस स्थान पर आ गई जहाँ पर शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और यहाँ से गंगा निकली थी। वहाँ पार्वती ने वेदी का निर्माण करके 5 अक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। वे गर्मी में पंचअग्नि, तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठ करके मंत्र का जाप करती रहीं। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तृप्त होने लगी। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता और दानव आदि सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सब ने उन्हें तप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, ये सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर के भगवान शंकर के पास जाओ। ये सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगी। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, वे हम सब के स्वामी हैं, वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र ही पहुंचो। तब श्री हरि की बात मान करके सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे।
नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी तुष्टि करने लगे। सभी बोले, हे भगवान, आप आपकी शरण में हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग यहाँ मेरे पास इसीलिए आए हैं। श्री हरि ने कहा, भगवान, तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। ये सुनकर के शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी तुष्टि की। शिव जी ने पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझ करके बोले, हे विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारासुर के उपद्रव से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर के अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कह करके उन्होंने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भी हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्तवर्षियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जा करके पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर के मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पा करके सप्तर्षि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी ने उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तय तप कर रही हूँ। वे मेरे गणेश्वर हैं, मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। ये सुनकर के सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को, जो कि नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम ये निकला कि ये लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज्ज अमंगल मूर्त नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वो बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वो नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़ करके घर चली जाओ। सप्तर्षि की बात सुनकर के पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। मैं पर्वत राज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग देंगे सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगेंगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देख करके सप्तर्षि उन्हें आशीर्वाद दे करके भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर के समस्त वृतांत शिव जी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रख करके पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिव जी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से राही अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमांचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर लिया था। अभी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं।
तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ये काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसीलिए तुम शिव को छोड़ करके विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं से किसी एक को भी अपना पति बना लो। शिव जी में पति बनाने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। ये सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्त ऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिव जी तो परम पिता हैं, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्वदा शिवाजी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपने सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिव जी की निंदा करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव जी के ध्यान में मग्न हो गईं। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती ने अपनी सखी विजय से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, ये फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता ही है, परंतु उनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़ करके चली जाती हूँ। इतना कह करके पार्वती जी जाने को तैयार हो गईं। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिससे तुम सफल रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे सामने इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी आनंदी काल से पत्नी रही हो, मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर के पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं ये सब वृतांत घर जाकर के अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी के रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गईं। शिव जी तथास्तु कह करके कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदेश्वर आदि गणों को ये शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुन करके सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गईं। पार्वती का आने का समाचार जानकर हिमांचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर के उन्हें लेने को आ गए। ये शुभ समाचार सुनकर पूर्वसी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। ओम नमः शिवाय।